भारत के पश्चिमी तट पर जहाँ गोमती नदी अरब सागर में मिलती है, वहाँ बस ये एक ऐसी नगरी जो सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। इसे हिंदुओं का 4 धामों में से एक माना जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारिका की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस द्वारिका को देखते हैं वह असली द्वारिका का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली द्वारिका, जिसे सोने की नगरी कहा जाता था, आज भी समुद्री गहराइयों में दबी हुई है। आज के इस वीडियो में हम गोता लगाएंगे इतिहास के समुद्रों में और जानेंगे द्वारिका का पूरा सच, पुराणों की कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान की खोज तक। द्वारिका का इतिहास शुरू होता है द्वापर युग से। पुराण और महाभारत के अनुसार कंस वध के बाद उसका ससुर जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर रहा था। अपनी प्रजा और यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सुरक्षित हो। उन्होंने समुद्र तट को चुना। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने केवल एक रात में इस भव्य नगरी का निर्माण करवाया था। यह नगरी साधारण पत्थर या मिट्टी की नहीं थी। शास्त्रों में इसे स्वर्ण द्वार कहा जाता है। यह सोने और बेशकीमती रत्नों से बनी थी। इसमें विशाल महल, सुंदर उद्यान, सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें, जिसमें कई द्वार थे, इसलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। लेकिन यह भव्य नगरी हमेशा के लिए नहीं थी। महाभारत के भीषण युद्ध के 36 साल बाद द्वारिका पर एक महाविनाश आया। इसके पीछे 2 बड़े कारण माने जाते हैं। पहला, कौरवों की माता गांधारी का श्राप। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। इन श्रापों के प्रभाव से यदुवंशियों में भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया और वे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी और अर्जुन द्वारिका के बचे हुए लोगों को लेकर बाहर निकले, ठीक उसी पल समुद्र ने अपना रुद्र रूप दिखाया। देखते देखते पूरी स्वर्ण नगरी पानी में समा गई। पीछे रह गया तो सिर्फ भगवान का मुख्य मंदिर। सालों तक लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी मानते रहे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस कहानी को सच साबित कर दिया। सबसे पहले 1963 में और फिर 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध पुरातात्विक डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में समुद्र के अंदर एक बड़ी खोज की गई। जो मिला उसने दुनिया को हैरान कर दिया। समुद्र की तलहटी में उन्हें एक विशाल सुनियोजित शहर के अवशेष मिले। यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें थी, पत्थर के भारी लंगर थे और यह बताते थे कि यहाँ कभी एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। कार्बन डेटिंग और जांच से पता चला कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं, जो महाभारत काल से मेल खाते हैं। विज्ञान ने पुष्टि कर दी कि समुद्र ने सच में एक उन्नत सभ्यता को निगल लिया था। तो फिर आज हम जिस मंदिर के दर्शन करते हैं वह क्या है? वर्तमान में जो 5 मंजिला भव्य द्वारिकाधीश मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, यह मूल मंदिर के स्थान पर ही बाद में बनवाया गया था। मान्यता है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने करवाया था। समय के साथ यह कई बार बना और टूटा है। आज द्वारिका 2 भागों में है। एक गोमती द्वारिका जहाँ मुख्य मंदिर है और दूसरा वैट द्वारिका जो समुद्र के बीच एक टापू पर है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का असली निवास स्थान और सुदामा से उनकी भेंट इसी टापू पर हुई थी। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे 4 धामों में शामिल कर इसकी महिमा को और बढ़ा दिया। द्वारिका सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं है, यह आस्था और इतिहास का एक अद्भुत संगम है, जहाँ एक तरफ समुद्र की लहरें श्री कृष्ण की लीलाओं की गवाही देती है और वहीं दूसरी तरफ समुद्र के गर्भ में छिपे अवशेष भारत की महान प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है। तो दोस्तों, यह था द्वारिका का रहस्यमय इतिहास। क्या आप कभी द्वारिका गए हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।